ओमारा बाय त्रेहन आइरिस का महाघोटाला बेनकाब। गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज होते ही बिल्डर लॉबी में मचा हड़कंप। सर यही दिक्कत है, मालिक मिल नहीं रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहे कौन कौन है, मालिक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। अभी कह रहे थे ये एम्प्लॉय हैं, अभी कह रहे हैं मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ मैं अभी। रिटर्न के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा की खुली लूट। जब निवेशकों ने मांगे पैसे तो उन्हें मिली जान से मारने की खौफनाक धमकी। आप मालिक को बुलाइए ना, अंदर ही तो बैठे हैं सर, बुला लीजिए। हाँ तो देख लीजिए आप। सलाखों के पीछे जाएंगे बिल्डर। बीएनएस की संगीन धाराओं में केस दर्ज। ईओडब्ल्यू के शिकंजे में त्रेहन आइरिस। क्या करोगे बताओ सर, पैसे दिलवाओ ना हमारे। तो जब कोई आएगा तभी तो दूंगा ना। अब सर 2 महीने से आप इनको चैट दिखा दो जी, 2 महीने से फोन नहीं उठा रहे मालिक। सपनों का आशियाना या ठगी का महाजाल। गुरुग्राम के पॉश रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ओमारा बाय त्रेहन आइरिस में हुआ है करोड़ों का बहुत बड़ा खेल। सीधे साधे निवेशकों को भारी भरकम रिटर्न का ख्वाब दिखाया गया, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए और जब पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांगी तो बदले में मिला खौफ, बदसलूकी और जान से मारने की सीधी धमकियां। अब इस पूरे गोरख धंधे पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। गुरुग्राम सदर थाने में बेहद संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और जांच सौंप दी गई है आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू को। चकाचौंध भरे ब्रोशर, शानदार लोकेशन और अरबों के मुनाफे का झांसा, लेकिन इस चमक धमक के पीछे चल रहा था ठगी का सुनियोजित जाल। गुरुग्राम सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 0494 ने त्रेहन आइरिस यानी टीएस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के काले कारनामों की पोल खोल दी है। एफआईआर में सीधे तौर पर अमरान दत्ता और कंपनी को नामजद किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) यानी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धारा 61 के तहत केस दर्ज कर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार को जांच का जिम्मा थमा दिया गया है। ठगी का कच्चा चिट्ठा, 8 करोड़ 35 लाख का झटका। संकेत कपाड़िया 3 करोड़ 85 लाख डूबे। सुवेंदु बनर्जी 2 करोड़ 30 लाख 5 हजार की चपत। मोहित कुमार 70 लाख फंसे। अभिषेक कुमार गुप्ता 50 लाख का चूना। एफआईआर में दर्ज आरोप इतने संगीन हैं कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पीड़ितों का कहना है कि अमरान दत्ता और कंपनी के एजेंटों ने उन्हें ओमरा प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर बड़ा प्रीमियम कमाने का लालच दिया, लेकिन जब वक्त बीतने के बाद निवेशकों ने अपना मूलधन और मुनाफा मांगा तो शुरू हुआ धमकियों का खेल। निवेशकों को सीधे तौर पर धमकाया गया कि अगर दोबारा पैसा मांगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जान से हाथ धोना पड़ेगा। घपलेबाजी की जड़ें सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। जब परेशान निवेशक सड़कों पर उतरे और प्रोजेक्ट साइट पर जोरदार प्रदर्शन किया तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि ईसी, रेरा के नियम और एनजीटी के कानूनी दस्तावेजों में भारी हेरफेर के आरोप लगे। प्रदर्शन के दौरान प्रमोटर्स अभिषेक त्रेहन, अमर त्रेहन और सुनीता त्रेहन की भूमिका पर भी सीधे उंगलियां उठी। ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं, कई सारे और इन्वेस्टर्स हैं। स्पेशली ओमारा में डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। फ्रैंकली बताता हूँ तो ये जितने भी डॉक्टर्स के नाम पे पैसे ले रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत बढ़िया वेलनेस फैसिलिटी देंगे और 8 करोड़ का 8.5 करोड़ का हम एक घर बेचेंगे, ठीक है, उसमें आप पैसे लगाओ, ठीक है। और जब मैंने जांच पड़ताल की कि ये पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं तो पता चला कि इनका ये प्रोजेक्ट ही नॉन रेरा अप्रूव्ड है और इन्होंने जो पैसे लिए वो नॉन रेरा अकाउंट में पैसे लिए। तीसरा, इनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी इनको प्रोविजनल रेरा मिल गया। तो मेरी कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी पर्सन है अरुण झा जी, रेरा के चेयरमैन है, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा इतनी क्या जल्दी आ गई थी कि बिना एनसी क्लियरेंस के उन्होंने ओमारा को रेरा का अप्रूवल दे दिया। अब इस महाघोटाले की फाइल गुरुग्राम पुलिस की सबसे सख्त विंग आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू फर्स्ट की टेबल पर पहुंच चुकी है। ईओडब्ल्यू की टीम अब कंपनी के बैंक खातों, फर्जी एग्रीमेंट्स, लेन देन के डिजिटल ट्रेल और झूठे वादों के हर एक सबूत को खंगालने में जुट गई है। पुलिस की रडार पर अब कंपनी के वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर ये खेल चला रहे थे। मेहनत की गाढ़ी कमाई को बिल्डरों की तिजोरी में झोंकने वाले निवेशकों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब तक सपनों के नाम पर आम लोगों को ऐसे ही लूटा जाता रहेगा। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या आर्थिक अपराध शाखा इन सफेद पोशों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी या फिर पीड़ितों की गुहार फाइलों के बोझ तले दब कर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।